नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं संसद भवन में जो घटना घटी है वो घटना संयोग है या प्रयोग है या फिर एक बड़े आक्रोश का प्रकटीकरण है। वैसे पुलिस और मीडिया के हवाले से जो खबर चलाई जा रही है, पुलिस सोर्स के हवाले से मीडिया जो खबर चला रही है, इस घटना का मास्टरमाइंड ललित झा है। तो आज सुबह से ही ललित झा के गांव में समझ जाए कि पिपली लाइव चल रहा है। दर्जनों चैनल के रिपोर्टर स्ट्रिंगर उस गांव में पहुंचे हुए हैं। तस्वीर वीडियो आप देख ही रहे हैं। हर कोई ये तलाशने को में लगा हुआ है कि कुछ ऐसी बातें मिले जिससे ये हम एस्टेब्लिश कर सके कि ये लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं। स्वाभाविक तौर पर पूरी मीडिया उसी अंदाज में खबर भी चला रही है और बीजेपी भी कमोबेश एक टीएमसी विधायक के साथ फोटो आया तो उसको उसी अंदाज में दिखाने की कोशिश भी की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ललित झा हो या बाकी जो 5 आरोपी है, वो आरोपी कौन है और उसके अंदर में ये जो आक्रोश भड़का है, इसकी वजह क्या है, इसको तलाशने के बजाय जिस कॉन्स्पिरेसी की तलाश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है, हमें लगता है कि ये समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा है। ये समस्या को दूसरे डायमेंशन में ले जाने की कोशिश है, जो इस देश के लिए आने वाले समय के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ललित झा, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड को आप देख रहे हैं कि किस तरीके का बैकग्राउंड है और जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड से आपको पता चल रहा होगा कि इसकी माली हालत क्या होगी। ये आदमी कोचिंग चलाता था, लेकिन जिस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षाएं बंद होनी शुरू हुई, कोचिंग सब समाप्त हो रहा है। न जो छोटे छोटे स्तर पर जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, उसके इस व्यथा को भी समझिए। नीलम एमएड की हुई है लेकिन नौकरी नहीं है, संघर्ष कर रही है, उसकी व्यथा को भी समझिए। यूपी के उस लड़के की व्यथा को समझिए जो बेंगलुरु में नौकरी करके लौटता है और ई रिक्शा चला रहा है। अब समझ लीजिए, ई रिक्शा वो चला रहा है, क्या मजबूरी रही होगी। दूसरा जो साथी है बेंगलुरु का, वो अंदाजा कीजिए इंजीनियर है, नौकरी नहीं मिली है। आज इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी और अगर इस मुद्दे पर चर्चा होती तो ये जो आक्रोश सदन के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश हुई है भगत सिंह मॉड्यूल के तहत, हमें लगता है कि उसके बीच का रास्ता निकालने के लिए संसद में आज बैठक हुआ, बहस हुआ होती रहती और होनी भी चाहिए थी कि भाई ये आक्रोश अगर वाकई में इस स्तर तक पहुंच गया है तो इस देश को चीन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि एक जो सर्वे आया है कि इस देश की 75% आबादी पूंजीवाद से नाराज है और स्वाभाविक तौर पर नाराजगी की वजह भी स्वाभाविक है कि कैसे लोगों के हाथों से रोजगार छीन रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने अब आलू प्याज भी बेचने लगे हैं। धीरे धीरे पटना जैसे शहर, जिला मुख्यालय जैसे शहर से अब धीरे धीरे सब्जी बेचने वाले को भी रोजगार छीना जा रहा है। छोटे छोटे अस्पताल भी हाथों से जा रहा है जो रोजगार देता था। अब सब फील्ड में तो कॉरपोरेट आ गया है, सब्जी बेचने से लेके, स्कूल पढ़ाने से लेके और इलाज करने से लेके सब कुछ में कॉरपोरेट है। जहां इस देश का जो जितना काला धन है उसका निवेश है। यह भी बात है कि सारे काले धन का जो है सो वहां निवेश भी है। तो ये सारी चीजें जो है जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर यह चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि ये आक्रोश वाकई में आक्रोश है और ये आक्रोश का प्रकटीकरण है कि आप हमारी बात को सुनिए। क्योंकि नीलम जो चीख चीख कर कह रही है, अगर वो प्रकटीकरण है तो फिर सावधान हो जाइए कि देश किस दिशा में जा रहा है। ये आप शायद महसूस नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के सहारे चीज़ों को खींच लेंगे, तो ये ज़्यादा दिनों तक खींचेगा नहीं। ये संकेत ये दिखा रहा है। आप इस कॉन्स्पिरेसी को जिस एंगल से जांच करना चाहते हैं, वो एंगल एक दौर आएगा कि जब इस एंगल में इन 5-6 लड़कों को भगत सिंह की तरह लोग याद करेंगे।
ये भी आप समझ लीजिए। इसलिए जो मूल समस्या है उससे मत भागिए, मूल समस्याओं पर गौर करिए कि मूल समस्या क्या है और उसी मूल समस्या के सहारे समाधान निकालिए। ये भी एक चर्चा जोरों पर है कि वाकई में ये आक्रोश बेरोजगारी को लेकर, रोजगार छीनने को लेकर, छोटे छोटे चीजों पर जो समस्याएं खड़ी हो रही है वो आने वाले दिनों में बड़ी समस्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो। और दूसरी चर्चा ये भी हो रही है कि क्या ये संघ और वामपंथी का तो मॉडल्स नहीं है जो दोनों देश को एक अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये भी एक चर्चा है। इसलिए तत्काल चीजों पर जल्दबाजी होगा, क्योंकि संघ भी चाहती है कि इस तरीके की चीजों के सहारे जो एक सत्ता के खिलाफ लिखने वाले लोग हैं, सत्ता के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, उस पर नकेल कसा जाए। ये भी एक कोशिश हो सकती है। और वामपंथियों की भी ये कोशिश हो सकती है कि उसको तो मौका है कि पूंजीवाद के खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश भड़क रहा है। आने वाले दिन में तो दोनों यही राइट विंग और लेफ्ट विंग चाहता है कि हम एक साथ लड़ें और इसके लिए जनता को इस तरीके की चीजों के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों एक्सट्रीम राजनीति करता है, दोनों की सोच एक तरह की ही है, तो उसके लिए उस तरीके की राजनीति सुट बैठता है। इसलिए दो तरीके की चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर आक्रोश है तो वक्त आ गया है सावधान होने का। जरा सुनिए झा जी के परिवार, मां पिताजी क्या कह रहे हैं, और नीलम चलते चलते नीलम की बात को भी सुन लीजिए और इसे गंभीरता से समझने और सोचने की जरूरत है। क्योंकि ये जो संकेत है ना, अगर इस देश के युवा का संकेत है, जो मुझे इस शिक्षक बहाली के दौरान कई मौके पर महसूस हुआ है, तो फिर समझ जाइए कि ये देश एक उल्टी दिशा में जा रही है। ये पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। करते क्या थे दिल्ली में वो? ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। पढ़ाई लिखाई के मतलब वहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में ऐसा क्या रहा उनका? घर में कुछ ऐसा कुछ देखते थे आपकी, कुछ भी इस तरह की ना, एक्टिविटी? हमारे टीवी अभी तक नहीं है कुछ देखने का, हम लेवे नहीं करते हैं। तब तो मोबाइल चल गया है, उसमें बहुत कुछ दिखाता है, तो अलग बात है। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? ये कल पता चला है। कल पता चला है, मतलब उनके गिरफ्तार होने के बाद? उनके गिरफ्तार होने के बाद, वो भी दूसरों से। ये मोबाइल हमारे नहीं है, बेटे लोग को तो है, हमारे नहीं है। आप भी कोलकाता में ही रहते हैं? कलकत्ता में रहते हैं। आप क्या करते हैं? पंडित हैं, पंडिताई करते हैं। अच्छा लड़का है। उनके ऊपर जो आरोप लगा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जो हमारा सोना बेटा है, हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं। हमारा गाड़ी पर बैठा दिया आपने, आ गया खून वाला में आपको थाना में खाएंगे तो उसको फर्स्ट फोन करेंगे, फोन करेंगे खून दान करने के लिए, तो खून दान करते हैं। 3 बार खून दान कर लिए। इस संबंध में कुछ भी जानकारी घर में कभी चर्चा नहीं हुआ? कुछ टेंशन नहीं हुआ, सबसे प्रेम जोड़ता है, हरदम मुनिहात है। मम्मी कैसा हुआ, मम्मी कैसा रहेंगी, मम्मी पापा कैसा रहेंगे। उनके ऊपर जो आरोप लगा है उनके खिलाफ आप लोग कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में मतलब शिकायत करने के लिए कि मेरा बेटा आरोपी नहीं है? आरोपी नहीं है। इसके बारे में जाएंगे? और आप लोगों को पूरा भरोसा है कि वो आरोपी नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, हमारा बेटा गंदा नहीं है। उनसे पूछ लीजिए चाहे। हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया, क्या करेंगे बाबू, मेरा बेटा है। नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये